नवचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 से 59 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूं जिन्हें अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें उस सत्य को बताया जो मैंने परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूं उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वो कभी मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया, नबी भी, पर तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वो कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं जो मर गया, नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन का पालन करता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ, उसने देखा भी और मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं।
तब उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। आप में से बहुत लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, गांव से हैं, और गांव में जब कभी हम जाते हैं किसी के पास, किसी अनजान गांव में आप चले जाते हैं, अनजान परिवार में चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है। वो आपसे आपका पिता का नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप उन्हें अपना पिता का नाम बताएंगे वो आपके बारे में जान जाएंगे, आपके पृष्ठभूमि को जान जाएंगे। और ऐसे शहरों में कुछ अलग नहीं है। शहरों में भी लोग मुक्त सीधा नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं उनके पिता का नाम जानने का, उनके परिवार के नाम को जानने का, ताकि उनके बारे में राय बना सकें। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप कहीं हैं, आपसे लोगों ने पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है। आपने उन्हें अपने पिता का नाम बताया, और वो आपकी ओर देखे और आपसे कहे कि नहीं, तुम उसके संतान नहीं हो, वो तुम्हारा पिता नहीं है। कैसा महसूस करेंगे आप? ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पूरी तरह आपके पहचान पे एक आघात होगा, एक वार होगा। ऐसा होगा कि किसी ने आपको अपमानित कर दिया है, आपके पहचान को तोड़ रहा है, आपके पहचान को नष्ट कर रहा है। अब आप सोचोगे कि क्यों मैं ये बातें कर रहा हूं आज? क्योंकि यूहन्ना 8 अध्याय 31 से 59 पद में यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। यीशु यरूशलेम में पर्व के समय में मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, धार्मिक लोगों के बीच में, जो धर्म को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी बहुत लोगों ने उससे कहा है कि वो इस यीशु ने जो कहा है उस पर विश्वास करते हैं, और यीशु खुश होने के बजाय, उनके विश्वास पे बधाई देने के बजाय, यीशु उनको सामना करना शुरू करते, उनको सच्चाई से रूबरू कराने लगते हैं। उनको कहते कि नहीं, तुम उतने स्वतंत्र हो नहीं जितने स्वतंत्र तुम अपने आप को समझते हो। तुम्हारा विश्वास उतना दृढ़ नहीं है, उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित तुम इसे अभी तक सोचते हो। और फिर उनसे कहते हैं, तुम्हारा पिता भी वो नहीं है जो तुम सोचते हो। और अध्याय के अंत होते होते वो अपने बारे में एक ऐसा दावा करते हैं कि जो लोग विश्वास किए थे वो लोग पत्थर उठा करके उसको मारने का प्रयास करते हैं। विश्वास विरोध में बदल जाता है। जहां वो यीशु से सहमत हो रहे थे, वहां अंत में हम देखते हैं कि वो यीशु को मारने का प्रयास करते हैं। इन सब के बीच में एक बात जो ये 8 अध्याय 31 से 59 पद हम बताते हैं, वो है कि क्योंकि यीशु अनंत मैं हूं, यीशु अनंत मैं हूं हैं, इसलिए वही हमें दासता से स्वतंत्रता, झूठे पिता से सच्चे पिता के पास, और मृत्यु से अनंत जीवन तक ले जा सकता है। यीशु अनंत मैं हूं है, इसलिए वही हमें दासता से स्वतंत्रता की ओर, वही हमें झूठे पिता से सच्चे पिता की ओर, वही हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमें उसके वचनों में बने रहना है। और इसको तीन भागों में हम इस मुख्य बात को देखेंगे। और जो मुख्य बात, जो 3 भाग यही हैं, सेम मुख्य बात के समान। अगर आप इसके बाद आप मुझे कुछ नहीं सुनते हैं, अगर आप कहीं और खो जाते हैं, तो ये बात आप याद रखिए
ये मुख्य बात है इस खंड का कि यीशु अनंत मैं हूं है। इसलिए वही हमें दासता से स्वतंत्रता, झूठे पिता से सच्चे पिता और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है। इसलिए उसके वचनों में बने रहो। और पहली बात जो हम देखेंगे वो 31 से 36 पद में, वो यही है कि यीशु हमें दासता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यीशु हमें दासता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यूहन्ना 8:30 पद जब खत्म हुआ था, यूहन्ना ने हमें बताया था कि बहुत सारे लोगों ने यीशु की कही गई बातों पे विश्वास किया था। और क्या यीशु ने कहा था? यीशु ने क्लेम किया था, दावा किया था कि मैं जगत की ज्योति हूं। उससे पहले उसने कहा कि मेरे पास आओ, अनंत जल तुम्हें दूंगा, जीवन का जल तुम्हें दूंगा, मैं जगत की ज्योति हूं। और इन सब बातों के बाद, सुनने के बाद, लंबे उपदेश को सुनने के बाद बहुत लोगों ने यीशु पे विश्वास किया। ऐसा लगता है कि वाह, यीशु अंततः सफल हो गया लोगों को समझाने में। एक प्रचारक के लिए और क्या चाहिए कि उसने प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया और लोगों ने उस पर विश्वास किया। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? अगर हमने सुसमाचार प्रचार का सम्मेलन रखा है, कोई सेमिनार रखा है, उसमें बहुत लोग सामने आ जाएं कि मैंने विश्वास किया, इससे बड़ी सफलता को हम क्या गिनेंगे? क्या ही इससे बड़ी सफलता होगी? ऐसा लगता है कि यीशु अंततः सफल हुआ, लेकिन यीशु ने तुरंत वहां पे उनके विश्वास को लेकर के उत्सव नहीं मनाया। बजाय इसके यीशु उनके विश्वास को परखने लगा। यीशु उन्हें सच्चे विश्वास के बारे में बताने लगा। यीशु उनके विश्वास को परखने लगा कि वो जो कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं, वो विश्वास सच्चा है या नहीं है। क्योंकि विश्वास तो सभी करते हैं किसी न किसी चीज में। जो नास्तिक हैं वो भी विश्वास करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। जो धार्मिक हैं, हर प्रकार किसी भी धर्म के वो विश्वास करते हैं कि उनके धर्म के काम, उनके पुण्य के काम, उनके अच्छे काम उनको मुक्ति देंगे। हर कोई कुछ न कुछ विश्वास करता है। ऐसा कोई नहीं है जो विश्वास नहीं करता है। तो विश्वास होना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि कैसा विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं, जिसके बारे में विश्वास करते हैं उसके बारे में क्या विश्वास करते हैं, अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। इसीलिए आरंभ से जब बाइबल विश्वास की बात करते हैं, वो बात करती है 3 बातों में। वो बात करती है सर्वप्रथम परमेश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में, जानना परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है। फिर उस ज्ञान से सहमत होना, और अंततः तीसरी जो मुख्य बात है कि उस पे और सिर्फ उस पे अपने उद्धार के लिए भरोसा करना। बहुत लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान है, बहुत लोग परमेश्वर यीशु को जानते हैं, बहुत लोग उसकी बातों से सहमत भी होते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो इस प्रकार से उस पर भरोसा करते हैं। और इसी बात को यीशु अब सामने प्रकट कर रहा है इन पदों में। यीशु उजागर कर रहा है कि उनका विश्वास कैसा है। वो जानते हैं, शायद वो यीशु जो कह रहा है उसको समझ रहे हैं, शायद वो उससे सहमत भी हैं, पर यीशु उजागर कर रहा है कि वो अभी भी अपना भरोसा यीशु पे लेकर के नहीं आए हैं। इसलिए 31 और 32 पद में यीशु कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने हुए रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम कहते हो कि मैंने विश्वास किया, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूं, पर यीशु ने कहा अगर जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। सिर्फ कहना, विश्वास करना और उसके वचन में बने रहने में यीशु ने अंतर को यहां उत्पन्न किया। क्योंकि एक चेला यीशु में बना रहता है, आगे चल के उस वचन में नहीं, वो कहेगा कि तो मुझ में बने रहोगे, मुझ में बने रहोगे, उसके वचन में बने रहोगे, उसमें बने रहोगे। तो एक चेला वो नहीं होता है कि जब चीजें, परिस्थितियां अच्छी चल रही हों तो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसके वचन के अधीन रहते हैं। जब उसका वचन
हमारे अनुकूल बातें कर रहा है तो हम उसके वचन के अधीन रहते हैं। पर जैसे ही उसका वचन हमें हमारे पाप को दिखाने लगता है, हमारे पाप पूर्णता को प्रकट करने लगता है, तो हम उसके वचन से अपने आप को मोड़ लेते हैं। जब उसकी शिक्षाएं असहज हो जाती हैं, जब उसकी शिक्षाएं हमें झकझोरने लगती हैं, तो हम अपने आप को उसके वचन से अलग करते हैं। आपको याद है यूहन्ना 6 अध्याय में भी बहुत लोगों ने यीशु पे विश्वास किया था, पर उसके अंत तक क्या हुआ? सब उसे छोड़ के चले गए। जब यीशु की शिक्षा उनके समझ से परे हो गई, उनको असहज बना दिया, तो वो लोग यीशु को छोड़ के चले गए। और बचे कितने? वापस से सिर्फ 12। और यही यहाँ पे यीशु उनको फिर से बता रहे कि तुम कह रहे हो तुम विश्वास करते हो, लेकिन तुम मेरे चेले तभी ठहरोगे जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। बने रहोगे। अगर तुमने विश्वास किया है तो तुम मुझे पकड़े रहोगे। ये एक बार फिर से, उद्धार हमारे कार्यों के द्वारा नहीं यीशु प्रचार कर रहे हैं। यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि जब तुम मेरे वचन में आज्ञा मानोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं, यीशु यहाँ कह रहे हैं कि तुम अगर विश्वास करते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम मुझ पे विश्वास करते हो अपने उद्धार के लिए, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। वो विश्वास तुम्हें मजबूर करेगा, विवश करेगा कि तुम यीशु को हर परिस्थिति में थामे रहो। उसके वचन में हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसके वचन में बने रहो, उसके वचन को सुनो, उसका अनुसरण करो। आगे चल कर के यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं उसे जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। ये है प्रमाण। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन से ये प्रमाण है कि क्या हम उसके आवाज को सुनते हैं, क्या हम उसके वचन में बने रहते हैं। यहाँ बात एक बार फिर से सिद्धता की नहीं हो रही, क्या हम सिद्ध हो गए उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है हमारे प्रवृत्ति की, क्या हम उसमें प्रयास की, क्या हम उसमें बने रह रहे हैं, क्या हम उसके वचन में अपने आप को जोड़े हुए हैं। के बाद यीशु कहते हैं अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। क्या सत्य? आगे चल के यीशु कहेंगे मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु है सत्य। तुम अगर उसके वचन में बने रहोगे तो तुम उसको जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से स्वतंत्र तक करेगा? किसके गुलाम है वो? और इसलिए वो तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हम तो इब्राहिम के वंशज हैं, हम कैसे कभी किसी के गुलाम रहे हैं? हम किसी के गुलाम नहीं रहे। बात करें अगर उनके भौतिक स्थिति की, तो अभी भी वो गुलाम है। रोमी, जब यीशु उनसे बात कर रहा है, वो रोमी साम्राज्य के गुलाम है। इससे पहले हम निर्गमन से पढ़ रहे थे, वो मिस्रियों के दास थे, बेबीलोन के दास रहे, कई प्रकार से राजनीतिक रूप से वे गुलाम रहे। लेकिन बात यहाँ वो भी समझ रहे हैं कि बात यहाँ पे राजनीतिक गुलामी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे व्यक्तिगत हो रही है। और इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धार्मिक रूप से हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। हम एक अच्छे परिवार से आते हैं, हम एक संभ्रांत परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका उद्धार होना तय है। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं 34 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं हर एक जो पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु भी स्पष्ट वही बात कर रहे हैं, कह रहे कि बात है ही नहीं रोम की। हाँ, तुम कहीं गुलाम नहीं हो, तुम रोम के गुलाम हो नहीं, रोम की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे सामाजिक प्रतिष्ठा की भी बात नहीं हो रही है, समाज में तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है। बात यहाँ पाप की हो रही है, पाप की हो रही है। तुम पाप के गुलाम हो, तुमको पाप के दासत्व से निकलना है। जब तुम सत्य को जानोगे, जब तुम यीशु को जानोगे, तो तुम उस पाप के गुलामी से निकलोगे। पाप हमें गुलाम बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि पाप वो है जो कभी कभी हम कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं,
कुछ गलत कर दिया, ऐसा कार्य कर दिया जो परमेश्वर के व्यवस्था के उल्लंघन में है, तो हमने पाप किया। लेकिन पाप वही नहीं है, पाप हमारा स्वभाव है, हम पाप हैं। पिछले समय में पीछे हम लोग सुन रहे थे और अंधकार और ज्योति की बात हो रही थी। आज एक भाई कह रहे थे कि मनुष्य स्वयं अंधकार है, मनुष्य स्वयं पाप है। पाप हमारा स्वामी है, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को दिशा निर्देशित करने लगता है। वो हमारे हृदय को परमेश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि पाप हमें प्रतिज्ञा करता है, हमसे वायदा करता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पर असलियत यह है कि पाप हमें स्वतंत्रता का झांसा दे करके हमें अपना गुलाम बनाता है, हमें अपना गुलाम बनाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि गुलामों को पता ही नहीं होता कि वो गुलाम हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये मैं गुलाम हो गया हूं। ये ऐसी गुलामी है जहां पे जंजीर दिखाई नहीं देती। अगर आप कभी किसी नदी में तैरने जाएंगे, कभी तैरे होंगे आप लोग नदी में, अगर नदी में तैरने जाएंगे, जब तक आप पानी के जल के प्रवाह के दिशा में तैर रहे हैं, आपको लगेगा मैं स्वतंत्र हूं, मैं तैर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सब कुछ, मैं स्वतंत्र हूं। पर कभी प्रवाह के उल्टा तैरने का प्रयास कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि वो प्रवाह का कितना प्रभाव आपके ऊपर है, कैसे उसने आपको अपना गुलाम बना रखा है। यही पाप करता है। प्रतीत होता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो, तुम जो मर्जी में आता है वो करते हो, पर कभी उस मर्जी के खिलाफ कार्य करने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि पाप ने आपको कैसा गुलाम बनाया है। यह है पाप। इस प्रकार से पाप गुलाम बनाता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा या पता नहीं, आप लोगों ने अनुभव भी कभी किया होगा, कुछ लोग लेबर होते हैं, काम करते रहते हैं, बॉन्डेज लेबर, बंधुए मजदूर होते हैं, काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया है। वो सोचते हैं कि अच्छा 1 साल और काम कर लेंगे, मेरा कर्ज उतर जाएगा। तो परिवार में जो रहते आते हैं, वो मालिक आता है, वो और एडवांस देके जाता है, ले लो, बस अकाउंट्स में लिखता है, बुक में लिखता है। वो मजदूर सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं ले रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं इस पैसे को लेने का, 1 साल और काम करूंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा, छुटकारा पा जाऊंगा। असलियत क्या है? वो मालिक उसे उसी प्रकार से अपने पास गुलाम बनाए रखा है। यही पाप है। इसी प्रकार पाप काम करता है। वो हमको कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने निर्णय लेते हो, लेकिन धीमे धीमे वो अपनी पकड़ हम पे मजबूत करता जाता है। जितना ज़्यादा हम अपने निर्णय अपने अनुसार लेने लगते हैं, उतना ज़्यादा वो अपनी पकड़ को हम पे कसता जाता है। मेरे प्रियो, किस पाप के गुलाम बन रहे हैं आप? किन आदतों को ये कहकर के धर्मी ठहरावे कि तो सब करते हैं? किन करवाहटों को न्याय का नाम देकर के पाले हुए हैं? किन वासनाओं को अपनी कमजोरी बता करके छुपा रहे हैं? किस लालच को अपनी जिम्मेदारी बता करके दिखा रहे हैं? ये दासत्व तो हमें जंजीरों में नहीं बांधता। ये हमको ऐसा दिखाता है कि हमारे पास चुनाव है, जिस दिन हम चाहेंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। कभी किसी शराबी से मिले, कहता है जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा, जब चाहूंगा तब छोड़ दूंगा।
चाह नहीं पाता कभी, क्योंकि उसे पता है चाह के छोड़ नहीं सकता कभी। पाप हमें ऐसा ही गुलाम बनाता है। और यीशु कहते हैं, ये नहीं कहते कि कुछ लोग गुलाम हैं, सब लोग गुलाम हैं। हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का दास है। सब, चाहे आपका समाज में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा आपने क्यों ना अर्जित कर ली हो, आप पाप के गुलाम हैं अगर आप पाप करते हैं। आप हो सकता है कि चर्च रेगुलरली आते हैं, फिर भी हो सकता है आप पाप के गुलाम हो सकता है कि आप सेवकाई में लगे हुए हैं, परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहे हैं, फिर भी पाप के गुलाम हैं, अपने घमंड के गुलाम हैं। हो सकता है कि आपको पूरी बाइबल पता है, पूरा ईश्वर विज्ञान पता है, फिर भी आप परमेश्वर के बजाय अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करना चाहते हैं, अपने हृदय में स्वयं राज्य करना चाहते हैं। प्रश्न यही है, कौन आपके हृदय में राज्य कर रहा है? कौन आपके हृदय में राज्य कर रहा है? क्योंकि जो आपके हृदय के सिंहासन पर बैठा है वही आपका स्वामी है, वही आपका राजा है। चाहे आप मुंह से कितना भी ना कह दें कि यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा स्वामी है, परमेश्वर मेरा स्वामी है, लेकिन जो आपके हृदय में बैठा है वही आपका राजा है, वही आपका स्वामी है। और सच्चाई यह है कि आप स्वयं से इस गुलामी से, इस दासत्व से स्वतंत्र भी नहीं हो सकते हैं। आप स्वयं को इससे स्वतंत्र नहीं कर सकते। इसलिए यीशु हमें उम्मीद देता है, यीशु हमें आशा देता है। वो कहता है कि दास हमेशा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम अपने आप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम्हें कोई धार्मिक कार्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। कोई परिवार में तुम्हारा जन्म क्यों ना हुआ हो, वो परिवार तुमको स्वतंत्र नहीं कर सकता। चाहे कितना भी तुम अनुशासित क्यों ना हो जाओ, चाहे कितना भी अपने आप को अनुशासित क्यों ना कर लो, उससे तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। केवल और केवल पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमारे अंदर से नहीं आती है, इसे बाहर से हमारे जीवन में आना होगा। ये पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। और कैसे ये पुत्र हमें इस गुलामी से, इस दासत्व से स्वतंत्र करता है? वो पुत्र स्वयं उस दासत्व में उतरता है, वो स्वयं गुलाम बनता है, वो स्वयं दास बन जाता है। वो पुत्र जो हमेशा से, अनंत काल से पिता के साथ था, पिता के घर में था, वो हमारे परिस्थितियों में चला आता है, हमारे स्थान पे हमारे दोष को ले लेता है, हमारे दंड को सह लेता है, हमारे लिए उस क्रूस पे चला जाता है, ताकि हमें हमेशा के इस अनदेखे अदृश्य जंजीर से छुड़ा सके। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए मुफ्त है, पर इसके लिए उसने दाम चुकाया है, उसने अपना लहू दिया है। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर कुछ बदलाव होता है, क्योंकि फिर ये चेन्स, ये जंजीर टूटने लगती हैं, हमारा हृदय जाग जाता है, हमारी इच्छाएं मसीह की ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए हर एक ख्रिस्तीय, हर एक मसीही कह सकता है कि एक समय था जब मैं पाप का गुलाम था, लेकिन पुत्र ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। एक समय था मैं पाप का गुलाम था, पर पुत्र ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ पे हैं और आपने अब तक विश्वास नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप स्वतंत्र हैं, हो सकता हो कि आप सोचते हो कि आप अपने जीवन के सब निर्णय लेते हैं, लेकिन आपके जो जंजीरें हैं, जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, वो जंजीरें अदृश्य हैं, लेकिन वो हैं। सबसे
बड़ा दासत्व तो ये है कि हम परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर को छोड़ करके अपने पाप से प्रेम करने लगे, अपने पाप से प्रेम करने लगे। एक बार जब हम पुत्र पे विश्वास करते हैं, वो हमें पाप से स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब पाप कभी हम करेंगे नहीं। इसका मतलब है कि अब पाप के साथ हमारा एक संघर्ष शुरू होगा। अब पाप को हम ना कह सकते हैं, अब वो हमारा स्वामी नहीं है, अब वो हमारे ऊपर राज्य नहीं कर रहा है। हम उसको ना बोल सकते हैं, उससे संघर्ष कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा स्वामी बदल गया है। अगर आप अपने पाप पे दुखी होते हैं, अगर आप अपने पाप पे शोक करते हैं, अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बार बार ख्रिस्त के पास आते हैं, तो ये प्रमाण है कि स्वतंत्रता का कार्य आपके जीवन में आरंभ हो गया है। लेकिन यूहन्ना 8 में ये लोग जो कह रहे थे कि हम विश्वास करते हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं करते कि हम दास हैं। यूहन्ना 8 में जिन लोगों ने कहा कि वो विश्वास करते हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो गुलाम हैं। वो अपने आप का बचाव करने लगते हैं। वो अपने जो उनका परिवार का लाइन है, जो हेरिटेज है, जो वंशा है, उधर चले जाते हैं, वंशावली की ओर। और चूंकि वे अपने बंधुत्व को, अपने दासत्व को मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्र वही होगा जो मानेगा कि वो गुलाम है। सिर्फ पापियों को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सही हैं, सच्चाई यह है कि आप सही नहीं हैं, लेकिन आप सही समझते रहेंगे, क्योंकि आप गुलाम बने रहेंगे। क्योंकि गुलामी से स्वतंत्रता इस बात के अंगीकार में आती है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। लेकिन बजाय इसके कि वो उसके पैरों पे गिर जाते, बजाय इसके कि वो कहते कि हमें स्वतंत्र कर, वो अपना बचाव करने लगते हैं। वो कहते हैं हम अब्राहम के वंशज हैं। यीशु उन्हें उनके दासत्व को दिखा रहा है, वो अपने परिवार, अपने वंश को दिखा रहे हैं। यीशु उनसे पाप के बारे में बात कर रहा है, वो अपने पूर्वजों को लेकर के बैठे हैं। और इसलिए यीशु उन्हें 37 से 47 पद में दिखाता है कि सिर्फ उनकी सच्ची पहचान क्या है। यीशु ने दिखाता है कि वो सोच रहे हैं कि वो अब्राहम उनका पिता है, वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनका पिता है, पर सच में उनका पिता कोई और है। और इसलिए यीशु हमें दिखाते हैं कि सिर्फ वही हमें झूठे पिता से सच्चे पिता की ओर ले जा सकते हैं। दूसरे बिंदु में यीशु ही हमें झूठे पिता से सच्चे पिता की ओर लेकर के जा सकते हैं। 38 पद में वो कहते हैं, मैं वही बातें कहता हूं जिन्हें अपने पिता के यहां देखा है, इसी तरह तुम भी वही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। अब वो अपने पहचान के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, अपने वंश के द्वारा अपना बचाव करना चाहते हैं। और यीशु उनको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हम वहां आते हैं, हम वहां बात करते हैं कि तुम्हारा पिता है कौन। तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता नहीं है। पूरे जो वार्तालाप है वो दूसरी दिशा में जाने लगे। वो सिर्फ अब व्यवहार के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हम हैं किसके, किसके आवाज को हम सुनते हैं, किस परिवार का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अब्राहम के परिवार के हैं। और यीशु मान भी रहे कि हाँ, एक सेंस में सच है,
तुम सच कह रहे हो कि तुम अब्राहम के परिवार के हो, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हाँ तुम अब्राहम के वंशज हो, ये वास्तविक है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था कि उसके वंशज होंगे और वो लोग उसके वंशज हैं। लेकिन यहां यीशु भौतिक वंश की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आत्मिक रूप से तुम कैसे दिखते हो, तुम किसके समान दिखते हो। इसलिए वो कहते हैं अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो तुम अब्राहम के समान दिखते, तुम जो वो करते जो अब्राहम ने किया। और क्या किया अब्राहम ने? क्या किया अब्राहम ने? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना उसने विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा उसने भरोसा किया। अगर परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी उस पर विश्वास करके उस प्रतिज्ञा में वो बना रहा। जब स्वर्ग से दूत आए तो उन्होंने उसका अपने घर में स्वागत किया। अब्राहम का जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वस्त बने रहने में, विश्वास योग्य बने रहने में, आज्ञाकारी बने रहने में, परमेश्वर के वचन में बने रहने का जीवन था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अब्राहम के वंशज हैं? ये लोग उस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने भेजा है। वो उसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्रोध बढ़ रहा है, वो उस सत्य में आनंदित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो उस सत्य को दबा देना चाहते हैं, उस सत्य को खत्म कर देना चाहते हैं, उस सत्य को शांत कर देना चाहते हैं। और इसलिए यीशु उनसे कहते हैं कि अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं ही परमेश्वर के पास से आया हूं। तुम मुझसे प्रेम करते। ये है परीक्षा, ये है परख। आप जानना चाहते हैं आप विश्वासी हैं? ये है परख, किससे प्रेम करते हैं आप? आप कहते हैं कि आप पिता से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप पिता से प्रेम कहने के बाद, परमेश्वर से प्रेम करते हैं कहने के बाद आप पुत्र को अनदेखा नहीं कर सकते। पिता का प्रेम, पिता से प्रेम, पुत्र से प्रेम किए बिना हमारे जीवन में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कोई खोखली बातें हैं। बचाने वाला विश्वास, उद्धार देने वाला विश्वास सिर्फ कुछ सिद्धांतों को मान लेना नहीं है। उसमें हमारी भावनाएं सम्मिलित हैं, हमारे स्नेह सम्मिलित है, हमारा प्रेम सम्मिलित है। हम किससे प्रेम करते हैं, हम किसके प्रति समर्पित हैं? क्या हम सिर्फ मसीह से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप ख्रिस्त से प्रेम करते हैं? क्या आप मसीह से प्रेम करते हैं? सिर्फ उसका आदर नहीं, मैं जानता हूं आप आदर करते हैं, सिर्फ उसके शिक्षाओं से सहमत नहीं होना। हम जानते हैं कि आप उनके शिक्षाओं से अधिकतर लोग सहमत होते हैं, पर क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अगर आप कहते हैं कि उससे प्रेम करते हैं तो क्या आप उसके साथ समय बिताते हैं? ऐसा कौन होगा जो कहेगा मैं इससे प्रेम करता हूं और उसके साथ समय ना बिताए, उससे बातचीत ना करें? आप कहते हैं अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, आप उसके साथ समय बिताते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं। क्या आप एकांत में इस यीशु से बातचीत करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं? जब आप उसके खिलाफ पाप करते हैं तो क्या आप उस पर शोकित होते हैं? क्या आप शर्मिंदा होते हैं? क्या आप दुखी होते हैं? ये प्रेम कोई सिद्धता की बात, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि सिद्धता की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दिशा की। किस दिशा में आपका प्रेम जा रहा है? लेकिन इन लोगों, यूहन्ना 8 में हम देखते हैं कि प्रेम के बजाय यहां विरोध है, घृणा है, घमंड है। और यीशु इसलिए कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं समझते? इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुम मेरे
बात को सुन नहीं सकते, तुम मेरे आवाज को सुन नहीं सकते, तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। वो उसके आवाज को तो सुन रहे हैं, उसके वाणी को सुन रहे हैं, पर उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो उनके कानों से टकरा करके चला जा रहा है, वो उनके हृदय में नहीं उतर रहा है, वो उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और आवाज से निर्देशित हो रहे हैं। वो किसी और आवाज को अपने हृदय में उन्होंने स्थान दिया हुआ है। और इसलिए यीशु उनसे कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान के हो और सिर्फ वही करना चाहते हो जो वो चाहता है। तो आत्मिक रूप से हम क्या हैं वो दिखाता है कि आत्मिक रूप से हमारा पिता कौन है। और यीशु कहते हैं कि तुम्हारा पिता शैतान है, जो आरंभ से हत्यारा है। वो यीशु की हत्या करना चाहते हैं। और यीशु कह रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा पिता शैतान है, जो आरंभ से परमेश्वर का विरोध करता आ रहा है, आरंभ से हत्यारा है। वो सत्य में कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो झूठ का पिता है। अदन के वाटिका से उसने ये कार्य आरंभ किया। उसने अपने झूठ के द्वारा इस संसार में, इस सृष्टि में मृत्यु को उत्पन्न किया। उसने हव्वा से झूठ कहा, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा और सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। और उस झूठ के द्वारा इस सृष्टि में मृत्यु का प्रवेश हुआ। और यही यीशु ने कह रहे हैं कि क्यों तुम सत्य को इनकार कर रहे हो, क्यों तुम सत्य को नकार रहे हो, क्योंकि तुम अपने पिता जो झूठ का पिता है उसकी आवाज को सुन रहे हो। क्यों तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते, क्यों तुम मेरी आवाज ग्रहण नहीं कर सकते? क्योंकि तुम यहां हो, मेरी आवाज, मेरी वाणी तुम्हारे कानों में जा रही है, पर तुम सुन किसी और की रहे हो, तुम सुन किसी और की रहे हो। और सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। हम सब इस संसार में पाप में जन्मे हैं, पाप के दासत्व में जन्मे हैं। और अगर पाप हम पे अधिकार करता है, अगर पाप हम पे राज्य करता है, तो इससे पहले कि अनुग्रह हमें, जब तक कि अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट ना हो, हम हमारा आत्मिक पिता ये शैतान है, जिसने सर्वप्रथम मनुष्य को इस पाप के दासत्व में धकेला है। जब आदम और हव्वा ने इस शैतान पे भरोसा किया, परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय, तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से हटा करके शैतान से जोड़ लिया। और इसीलिए उत्पत्ति 3:15 बात करता है दो बीज की, दो वंश की, सिर्फ दो वंश के। एक जो इस सांप का, इस शैतान का वंश है, और एक जो इस स्त्री का वंश है। तब से पूरी मानवता दो भाग में विभाजित है। हम सोचते हैं कि हमारी मानवता हमारी संस्कृति में विभाजित है, हमारे जाति में विभाजित है, हमारे देश में विभाजित है, पर सच्चाई यह है मेरे प्रियो कि पूरी मानवता आरंभ से सिर्फ दो भागों में विभाजित है। या तो हम इस शैतान के वंशज हैं, शैतान हमारा पिता है, और या हम इस परमेश्वर के वंशज हैं। और आरंभ में केन और हाबिल इसी बात को वहां पे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां हाबिल ने विश्वास किया, परमेश्वर का वंशज हो रहा, लेकिन केन ने परमेश्वर को नकारा, हत्या की। एक ने भरोसे को दिखाया, दूसरे ने विरोध को दिखाया परमेश्वर के प्रति। और यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रत्युत्तर है मेरे तरफ से, मेरे लिए, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है मेरी बातों को लेकर के, वो दिखाती है कि तुम किस परिवार के हो। तुम भले लाख बातें करो, तुम चाहे लाख दावे करो, लेकिन तुम कैसे मेरी बातों को लेकर के प्रत्युत्तर देते हो, तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, ये दिखाता है कि तुम किस परिवार के हो। जो
परमेश्वर का है वो परमेश्वर की आवाज़ सुनेगा, और तुम नहीं सुन रहे हो, ये इस बात को दिखाता है कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। उन लोगों से यीशु बात कर रहे हैं जो अपने आप को वाचा का लोग कहते हैं, जो अपने आप को इस परमेश्वर से जोड़ते हैं। और यीशु कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों पे तुम अभी तक भरोसा करते आ रहे हो, तुम्हारा वंश, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी प्रथा, तुम्हारे पर्व, तुम्हारी परंपराएं, सब अपर्याप्त हैं। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और यीशु कभी भी जब सत्य को बताते हैं तो उसमें उनका अनुग्रह छिपा होता है। हम सोच सकते हैं कि यीशु उन्हें ये कठोर बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये यीशु का अनुग्रह है। यीशु उनको दबाने के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं। यीशु उनको निराशा में ले जाने के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं। यीशु इसलिए ये बातें उनको बता रहे हैं ताकि वे सत्य के पास आ सकें, ताकि वे बचाए जाएं, ताकि वे बचाए जाएं। पहले उसने कहा था, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यीशु ने ये सत्य बता रहे कि तुम सत्य को जानो ताकि तुम सत्य के पास आओ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। यीशु कहना चाह रहे कि भले तुम झूठ के पिता के परिवार से हो, लेकिन वो परिवार बदला जा सकता है। तुम्हारा ट्रांसफर उस परिवार से इस परिवार में हो सकता है, वो संभव है। भले तुम किसी भी परिवार से अभी हो, लेकिन तुम परमेश्वर के परिवार में आ सकते हो। तुम परमेश्वर के परिवार में आ सकते हो, क्योंकि पुत्र, उत्पत्ति 3:15 का वो बीज, वो वंश, वो पुत्र आ चुका है। सच्चा पुत्र आ चुका है जो सच्चे रूप से पिता को प्रदर्शित करता है, पिता के समान दिखता है। और जो लोग उसे ग्रहण करेंगे, जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, उन्हें वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है। ये है ट्रांसफर, एडॉप्शन, लेपालकपन, गोद लिया जाना। हम दूसरे परिवार में थे, तो अब हमारे पास चुनाव है, हम आ सकते हैं। ये ट्रांसफ़र हो सकता है अगर हम सत्य के पास आएं, अगर हम अपने दासत्व को स्वीकार कर लें। अगर आप मसीह में हैं तो सिर्फ आप में कुछ सुधार नहीं हुआ है, आप में ये ट्रांसफ़र हुआ है। आप एक परिवार से दूसरे परिवार में आ गए हैं। आप झूठ के पिता से सत्य के परिवार में आ गए हैं। आप दासत्व से पुत्रत्व को प्राप्त कर चुके हैं। आप दास होने से परमेश्वर के संतान हो गए हैं। गलातियोस के 4:4 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हम को लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। और उसने हमें वो आत्मा दिया जो अब परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर के संबोधित कर सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूर्णतः परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। अब आप अपने उस प्राकृतिक वंश में नहीं फंसे हुए हैं, आप उस पाप के गुलामी में फंसे हुए नहीं हैं। पुत्र आया है ताकि आप को वापस घर ले जा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे उसने पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया।
इसका मतलब है कि अगर आप मसीह हैं तो आप परमेश्वर के घर में संतान हैं। आप दास नहीं हैं, आप नौकर नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके हैं। इसलिए जब आप असफल होते हैं तो आप उसके पास आते हैं, आप उसकी ओर दौड़ते हैं, पुत्र के समान, पुत्री के समान आप उससे प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते समय जब आप उसे परमेश्वर कहते हैं, आप सिर्फ एक पृथक व्यक्ति की ओर नहीं इशारा कर रहे हैं, आपका उसके साथ संबंध है। आप उसे पिता परमेश्वर कहते हैं। एक संबंध है, एक पहचान है, एक वास्तविकता है। किसकी आवाज सुनते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। किसकी आवाज आपके जीवन को चला रही है मेरे प्रियो? कौन सी आवाज आपके जीवन में सबसे ज्यादा अधिकार रखती है? क्या आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका समाज, आपका पारिवारिक दबाव, सोशल मीडिया या ख्रिस्ट? हो सकता है कि आप हर रविवार आते हैं, पर अभी भी आपका जीवन पवित्र शास्त्र के बजाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड से चलता है। जिस आवाज को आप सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं, वो दिखाता है कि आपका पिता कौन है। और अगर आप मेरी बातों को सुन करके असहज हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि अनुग्रह आपके अंदर कार्य कर रहा है। क्योंकि पुत्र यहाँ है कि आपको पिता के घर में प्रवेश कराए, सच्चे पिता के पास लेकर के आए। लेकिन यूहन्ना 8 में उन लोगों के हृदय इन बातों से नम्र नहीं हुए, वे और कठोर हो गए। जितना ज़्यादा यीशु ने सत्य दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा वो और विरोध प्रकट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा यीशु ने बता रहे, उतना ज़्यादा वो उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। और जो बात हमें हमारे तीसरे बिंदु 8 अध्याय का 48 से 59 पद की ओर ले आता है कि केवल यीशु ही जो मैं हूँ है, वो हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ला सकता है। यीशु हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर लाता है, मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। 48 पद जब शुरू होता है तो असहमति पूरी तरीके से विरोध में परिवर्तित हो गई है। जो विश्वास के बारे में बातचीत है, वो व्यक्तिगत आघात बन गया है, व्यक्तिगत रूप से आक्रमण होने लगा है। जब यीशु ने उनके झूठ को प्रकट कर दिया, उनके सच्चे आत्मिक अवस्था को उनके सामने रख दिया, और उनके पास अब कुछ भी बचा नहीं अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, तो वो क्या करने लगे? वो यीशु पे अटैक करने लगे, उसके चरित्र पे अटैक करने लगे। वो कहने लगे कि तुम सामरी हो, तुम सामरी हो, तुम में हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है। यही करते हैं ना हम। जब हमारे पास किसी बहस में तर्क खत्म हो जाता है, तो हम व्यक्तिगत आघात करने लगते हैं, हम सामने वाले पे आक्रमण करने लगते हैं, हम उसके चरित्र पे आक्रमण करने लगते हैं। और यहाँ यही वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम तो सामरी हो, हम सच कहते हैं कि तुम सामरी हो, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। उसे सामरी कह करके, आत्मिक रूप से अशुद्ध कह करके, सामाजिक रूप से बाहर निकाला हुआ कह करके, इससे ज़्यादा बड़ा अपमान वो उसका नहीं कर सकते थे। और उसके बढ़ के वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा, वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, उसको वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, तुम दुष्ट आत्मा के अनुसार चल रहे हो। ये पैटर्न है। जब सच हमारे हृदय को के सामने प्रकट होता है, तो हमारा घमंड हमें पत्थर उठाने पे मजबूर करता है, और वो अब तक नहीं बदला है। कई बार हम सीधा पत्थर उठा के नहीं फेंकते, लेकिन जब मसीह हमें हमारे पाप को दिखाता है, जब उसका वचन हमें हमारे घमंड को दिखाता है, हमारे वासनाओं को दिखाता है, हमारे कड़वाहट को दिखाता है,
तो हम उसके संदेश को अनदेखा करते हैं, हम उसके वचन को अनदेखा करते हैं। हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत कठोर बात है। अब इस प्रकार की शिक्षा अब नहीं चलती है, नया जमाना है। जब हम तर्क से बचाव नहीं कर पाते तो हम जिस सोच से वो आ रहा है उस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन यीशु यहाँ पे गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं देता, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देता, वो बड़े शांति से, बड़े दृढ़ता से कहता है सच्चाई कि तुम मेरा अनादर करते हो, और उनके बारे में सच्चाई बताता है, अपने बारे में सच्चाई बताता है कि मैं पिता का आदर करता हूँ। और फिर और सत्य उनके सामने लेकर के आता है और वो कहता है कि सच में मैं कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अगर तुम मेरे वचन का पालन करोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम कभी मृत्यु को देखोगे भी नहीं। वो उसे अपमानित किए जा रहे हैं, वो उन्हें जीवन का प्रस्ताव दिया जा रहा है। पहले उसने पाप से स्वतंत्रता की बात करी, फिर उसने उसके झूठे पिता को प्रकट किया। अब उनको कह रहे कि मृत्यु पे तुम्हारा विजय हो सकता है। वो मृत्यु जो तुम्हारे पिता के वजह से इस संसार में आया, तुम उस मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो हम सब उसी समान सोच सकते हैं जैसे उन लोगों ने सोचा। वो कह रहे कि सब मर गए, हम कैसे जीवित रहेंगे, किस जीवन की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम मरेंगे। हम सब कभी न कभी कब्र के पास खड़े हुए हैं। हम सब ने कभी न कभी अपनों के जाने को अनुभव किया है। हम सब में से कई लोग छुप छुप के, धीमे धीमे शायद अपने मृत्यु से डरते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में सब चीज़ की योजना बनाते हैं, अपने करियर की योजना बनाते हैं, विवाह की योजना बनाते हैं, रिटायरमेंट की योजना बनाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसे चलेगा। तो क्या हम उस मृत्यु की तैयारी करते हैं? क्या हम मृत्यु की योजना बनाते हैं? यीशु कहते हैं कि जो मेरे वचन को मानेगा वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। वो भौतिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सबको पता है। और यहूदी भी यही कह रहे हैं कि अब्राहम मर गया, नबी मर गए, विश्वासी हम हर प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि मरते हैं। लेकिन यीशु उससे बढ़ के बात कर रहे हैं। वो दूसरी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं पिता से अनंत काल के अलगाव की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं अनंत न्याय की। हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो कब्र नहीं है, हमारा उससे बड़ा शत्रु उस कब्र के बाद जो हमारे ऊपर दोष लगाया जाएगा, जो हमारा न्याय किया जाएगा, वो है। लेकिन इस प्रतिज्ञा को लेने के बजाय वे और ज्यादा कठोर हो गए। कहे तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अब्राहम से बड़े हो, तुम हमारे नबियों से बड़े हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या हो तुम? यीशु के पहचान पे आरोप लगा रहे हैं। और यीशु कह रहा है तुम मेरे पिता को नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं उसकी महिमा करता हूं। और उन्हें आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य दिए जा रहा है। कहते तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए मगन था, उसने उसे देखा और मगन हुआ। अब्राहम ने कैसे देखा? अब्राहम ने विश्वास से देखा, दूर से ही। उसने परमेश्वर ने जो उससे प्रतिज्ञा करी थी आने वाले उद्धारकर्ता की, उसने उस प्रतिज्ञा को देखा, उस पर भरोसा किया और उसमें मगन हुआ, उसमें वो आनंदित हुआ। और यहाँ यहूदी लोग कहे तुम 50 साल के नहीं हो, तुम अब्राहम को देखे हो। कल्पना कीजिए कि आप उस
मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। आप पवित्र शास्त्र को जानते हैं, आपके सामने निर्गमन 3 अध्याय 1 से 17 पद पढ़ा गया। उस जलती झाड़ी के दर्शन को आप जानते हैं, जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा पे प्रकट किया अपने नाम को। और वहाँ पे एक व्यक्ति गलील से आकर के कहता है, इससे पहले कि अब्राहम था। आप सोचेंगे कि अब ये कहेगा मैं था, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मैं था नहीं, मैं हूं। उसने सिर्फ इस बात का दावा नहीं किया कि वो अब्राहम से पहले था, उसने अपने आप के ऊपर उस नाम को लिया, वो नाम से अपना पहचान किया जो परमेश्वर का नाम था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को इस्राएलियों पर प्रकट किया था। हम सब ने अभी निर्गमन 3 1 से 17 पढ़ा, जहां परमेश्वर ने कहा कि आगे आगे हमेशा तक मैं इसी नाम से, ये मेरा वाचा का नाम है, इसी नाम से मैं जाना जाऊंगा। और यीशु कह रहे हैं कि तुम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हो वो परमेश्वर मैं हूं। मैं हूं वो जो किसी पे निर्भर नहीं हूं। मैं हूं वो जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। मैं हूं, मैं हूं। वो अपने पहचान को परमेश्वर के पहचान से जोड़ता है। और इस बात को वो लोग अभी तक चाहे कुछ न समझे हों, लेकिन ये बात वो बहुत स्पष्टता से समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या दावा कर रहा है। इसीलिए उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर कोई ईश निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ता है, तो उसके ऊपर पथराव किया जाना चाहिए। वे लोग भ्रमित नहीं थे, वे उसे गलत नहीं समझ रहे थे। उस जान रहे थे कि उसने अभी अभी मैं हूं कहने के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के समतुल्य, परमेश्वर के समकक्ष, अपने आप को परमेश्वर के बराबर खड़ा कर दिया है, और इसलिए वे उसे मारना चाहते थे। लेकिन ध्यान दीजिए क्या होता है, यीशु ने अपने आप को छुपा लिया और वो मंदिर से निकल गया। उन्होंने पत्थर उठाया, लेकिन वो उसे छू नहीं पाए, क्योंकि अभी तक उसका समय नहीं आया था। मैं हूं, यह अनंत परमेश्वर है। ये क्रोधित भीड़ इस पे विजय नहीं हो सकती है। वो बिना अपनी इच्छा के मारा नहीं जा सकता है। वो मारा जाएगा, लेकिन वो अपना जीवन स्वयं देगा, अपने पिता के समय अनुसार देगा। वो इस मॉब लिंचिंग में नहीं मारा जाएगा, वो इस भीड़ के, हिंसक भीड़ के द्वारा नहीं मारा जाएगा। वो फसह के पर्व के दिन मारा जाएगा, वो मेमने के समान मारा जाएगा, वो अपनी इच्छा से मरेगा। यहाँ तक कि उसके उन लोगों के उसको मार देने के प्रयास में भी मैं हूं संप्रभु है, परमेश्वर संप्रभु है। दुखद बात यह है कि वो उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके सबसे बड़े शत्रु मृत्यु को हरा सकता है, मृत्यु से विजय दिला सकता है। तो मेरे प्रियो, यह अध्याय आरंभ हुआ विश्वास से, खत्म हुआ हाथों में पत्थर से। यीशु ने लोगों को पाप से स्वतंत्र करने की बात करी, उन्होंने उसका विरोध किया। यीशु ने उन्हें सच्चे पिता की ओर ले आने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने उसका विरोध किया, उससे बहस किया। और जब यीशु ने अपने पहचान को बताया तो वो उसे समझ गए, उसे मारने का प्रयास किया। क्योंकि एक बार जब हम जान जाते कि यीशु कौन है, वो मैं हूँ है, वो अनंत परमेश्वर है, तो हम फिर या तो हमें उसके साथ होना होगा, या तो हमें उस पर विश्वास करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, और या तो हम उसके विरोध में हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है। हम बीच में नहीं रह सकते कि हाँ वो ठीक है, उसकी शिक्षा तो ठीक है, पर ये ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम
उसकी झुकेंगे, उसके आगे शीश नवाएंगे, उसको अपना जीवन समर्पित करेंगे, या फिर हम झुकेंगे पत्थर उठाने को। तो पत्थर, कई बार हम हाथों में पत्थर नहीं उठाते, तो कई बार हमारा इनकार, यीशु को नकारना, उससे दूरी बनाना, अपने जीवन के निर्णय स्वयं करना, अपने जीवन के नियंत्रण अपने हाथ में रखना, ये दिखाता है कि हमने झुक करके पत्थर उठाया है। तो सुसमाचार की अद्भुतता ये है, वो मैं हूँ जो इस मंदिर में खड़ा है, जिसे वे आज पत्थर से छू नहीं पाए, तो वो हमेशा अनछुआ नहीं रहेगा, अछुआ नहीं रहेगा। एक दिन वो अनंत पुत्र इस समय में इस पृथ्वी पे चला आया, जीवन का प्रभु, जीवन देने वाला प्रभु मृत्यु में प्रवेश कर गया, जिसने कहा कि जो मेरा वचन मानेगा वो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, उसने स्वयं मृत्यु के स्वाद को चख लिया। क्रूस पे ये मैं हूं ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारा बचाव किया, उन लोगों का जो अपना बचाव कर रहे हैं, उन लोगों का जो अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, उनके समान और हमारे समान उसके स्थान पे वो मरा। और वो मरा नहीं रहा, वो पुनरुत्थित हुआ, इस बात को दिखाने के लिए कि मृत्यु का भी मैं हूं पे कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु का भी मैं हूं पे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम रविवार को प्रभु की मेज़ में हिस्सा लेते हैं, जो हमें इस बात का स्मरण दिलाता है, यीशु के क्रूस का स्मरण दिलाता है, जो उसने हमारे लिए हमारे स्थान पे किया है। लेकिन अगर आप अब तक अपने आप को यीशु से दूर रखे हुए हैं, तो आपके पास मैं हूं का प्रस्ताव अब भी है। मैं हूं अभी भी आपको पाप के दासत्व से स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। मैं हूं अभी भी आपको झूठे पिता से सच्चे पिता तक ले जा सकता है। मैं हूं आपको मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है, और केवल वही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वही एकमात्र अनंत काल का परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें।